हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे स्टॉक ग्रुप बनाना, स्टॉक कैटेगरी बनाना, स्टॉक आइटम बनाना, यूनिट बनाना और गोडाउन बनाना। तो कुछ भी चीज़ें बनाने के लिए बेसिकली हम क्रिएट के अंदर ही घुसते हैं। तो क्रिएट के अंदर हम चले जाएंगे। क्रिएट के अंदर जाने के बाद इन्वेंट्री मास्टर के डिपार्टमेंट में आएंगे और स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। स्टॉक ग्रुप कई प्रकार के बन सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन वॉल्यूम 3 के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। तो स्टॉक ग्रुप के अंदर हमने क्रिएट किया है। अब हम लिखेंगे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स एंटर करेंगे। एलाइस कुछ नहीं भरना है। अंडर ग्रुप आपको एक राइट साइड में दिखाई देगा, इधर वो है प्राइमरी, तो प्राइमरी ही रहने देना है। और जस्ट कहीं कुछ नहीं करना है, केवल हमको जीएसटी वाला डिपार्टमेंट में आना है। इस साइड में अगर देखेंगे तो जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स आपको दिखाई देगा। जस्ट उसके नीचे जीएसटी रेट डिटेल्स दिख रहा है, उस वाले में आके हमको सेकेंड वाले ऑप्शन में जाना है, स्पेसिफाई वाला में। जस्ट इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हमको टैक्स सेट करना है। तो टैक्स सेट करना है तो हम टैक्सेबल लेते हैं, और टैक्सेबल लेने के बाद जितना भी परसेंट इस प्रोडक्ट ग्रुप में सेट करना है उतना परसेंट डाल के सेव कर दीजिएगा। फाइनली एक्सेप्ट कर लीजिएगा, स्टॉक ग्रुप बन जाएगा। क्लियर है? तैयार हो गया हमारा। इसको अगर देखना है तो आप यहाँ से पेज अप कर सकते हैं, दिख जाएगा। कुछ एडिट वगैरह करना है तो आप यहाँ से ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम बैक चले जाते हैं। बैक करने के लिए स्किप होता है। उसके बाद हम अभी क्रिएट करेंगे, वो है स्टॉक कैटेगरी। किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप हिसाब किताब रखते हैं तो कैटेगरी वाइज भी रख सकते हैं। ठीक है? बोलिएगा सर कैटेगरी का क्या अर्थ होता है? जैसे नॉर्मल हम लोग कैटेगरी जानते हैं मनुष्य का, जो कि ST SC OBC होता है। अगर हम प्रोडक्ट का बात करें तो मान के चलिए कि आपके पास रेडमी का फ़ोन है। रेडमी जो है वो आपका जो कलर डिफरेंट हो सकता है, सेम मॉडल में कलर डिफरेंट होता है, डिफरेंट है। उसका कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट होता है। जैसे होता है 464, 8 128, उसको हम कैटेगरी वाइज में बांट सकते हैं। कैटेगरी जो है वो एक कंपलसरी ऑप्शन नहीं है। आप कैटेगरी का प्रयोग करना चाहते हैं तो भी ठीक है, और नहीं करना चाहते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि हम अभी कैटेगरी आपको बता रहे हैं। तो कैटेगरी अभी हम बनाएंगे कंप्यूटर प्रोसेसर का। किसका बनाएंगे? प्रोसेसर का। PROCESSOR, प्रोसेसर। इसमें कुछ भी फंडा एक्स्ट्रा नहीं मांगता है आपसे। सीधा सीधी एक आपको नाम भरना है, दूसरा अंडर ग्रुप लेना है, बस। प्रोसेसर जो अभी हम बनाएंगे वो बनाएंगे डुअल कोर। डुअल कोर क्या है? तो प्रोसेसर है। तो हम दो टाइप के प्रोसेसर बनाएंगे, एक डुअल कोर बना दिए, एक हम बनाएंगे i3। i3 क्या है? प्रोसेसर। तो राइट साइड में प्रोसेसर ले लेंगे, हम एंटर कर लेंगे, एंटर कर लेंगे। तो हमारा कैटेगरी भी तैयार हो गया फाइनली। फिर हम बैक करके पीछे आएंगे। हम अभी बनाएंगे यूनिट। यूनिट का मतलब होता है मात्रा। ठीक है? यूनिट का मतलब होता है मात्रा। कोई भी वस्तु को बेचते हैं तथा खरीदते हैं तो मात्रा के आधार पर ही खरीदा और बेचा जाता है। मात्रा दो प्रकार से होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। अगर आप बैक स्पेस करके टाइप के पास जाइएगा तो सिंपल और कंपाउंड दो चीज़ें दिखाई देगा। तो फिलहाल हमको लेना है सिंपल। सिंपल लेने के बाद आपको आपसे पूछेगा कि आप सिंबल भरिए, कौन सा सिंबल का प्रयोग करना चाहते हैं। तो वो सिंबल आप ले लीजिएगा, जैसे NOS, नॉस यानी नंबर। नंबर एक सिंबल है, यानी मात्रा है। नॉस के बाद यहाँ पे फॉर्मल नेम पूछा जाएगा। तो ऊपर में जो लिखे हैं सिंबल में उसका फुल नेम, नंबर्स। फिर आपसे पूछेगा कि यूनिट क्वांटिटी कॉर्ड बताइए, कौन सा आपने बनाए, कौन सा आप बनाए। तो हमने नॉस बनाया तो नॉस यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस को 0 करते हुए और कुछ नहीं डालना है, जस्ट सेव हो जाएगा ये।
आप एक से ज़्यादा मात्रा को भी बना सकते हैं, जैसे पीस, नॉस, किलोग्राम, लीटर, मीटर, बोतल, बॉक्स, ये टोटल मात्रा है। जस्ट सेव कर लेंगे। फिर हम बैक करके पीछे चले जाएंगे। अब हम बनाएंगे गोडाउन, या तो लोकेशन, या तो गोडाउन के नाम से खुला होगा या तो लोकेशन के नाम से खुला होगा, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे आप कई गोडाउन से बना सकते हैं, तो फिलहाल ये गोडाउन एक्टिव नहीं है, इसलिए हम इसको एक्टिव कर लेंगे। और एक गोडाउन जो इसमें डिफॉल्ट बनाएगा, देखिए उसका नाम यहाँ मेंशन किया है, मेन लोकेशन। माने जैसे ही इसको आप इनेबल कर देते हैं, एक ऑटोमेटिक लोकेशन ये क्रिएट कर लेगा, मेन लोकेशन। आप चाहे तो इसके अलावा भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम क्रिएट में इंटर करेंगे। क्रिएट में इंटर करने के बाद आपसे पूछेगा किस नाम से लोकेशन ये गोडाउन बनाना है। तो हम अभी हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, हमारा हिसाब किताब के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे रॉ मटेरियल गोडाउन। रॉ मटेरियल गोडाउन के नाम से हम बनाएंगे, और जस्ट यहाँ पे हम अंडर ग्रुप प्राइमरी ही लेंगे और सेव कर लेंगे, और आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप एक गोडाउन बनाना है या तो एक से ज़्यादा बनाना है, वो आप बना सकते हैं। गोडाउन समझते हैं, इसको हिंदी से गोदाम बोलते हैं, जहाँ पे जो भी सामान हम रखते हैं अलग अलग गोडाउन होता है। ठीक है, तो फाइनली हमारा गोडाउन भी क्रिएट हो गया। अब एक हमारा छूटा हुआ है, ये है स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम हमारे क्वेश्चंस के अनुसार, हमारे हिसाब किताब और जिससे हम रिलेटेड हिसाब रखना चाहते हैं, उससे रिलेटेड हमको बनाना होगा। तो अभी हम बनाएंगे डुअल कोर प्रोसेसर। डुअल कोर प्रोसेसर जस्ट हम इंटर करेंगे, एलाइस कुछ नहीं भरना है। अंडर ग्रुप, तो अंडर ग्रुप हम बनाए थे इसके लिए, रॉ मटेरियल प्रयोग करने के लिए बनाए थे। अब यूनिट हम 9 से लेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो कैटेगरी का ऑप्शन ही नहीं खुला ना। इसका मतलब कैटेगरी इनेबल नहीं है, इसका मतलब कैटेगरी इनेबल नहीं है। तो यहाँ पे 11 प्रेस करेंगे यहीं से। अब यहाँ देखें कहीं कैटेगरी लिखा हुआ है क्या? कहीं कैटेगरी दिख रहा है जी? नहीं दिख रहा है तो F12 प्रेस करेंगे। F12 के अंदर कहीं कैटेगरी दिखाई देगा। यहाँ पे दिख रहा है कैटेगरी आपको, इस जगह में देखिए यूज स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम, इसको यस कर लेंगे। अब जैसे यस कर लेंगे, यस करने के बाद हमको यहाँ कैटेगरी अब दिखाई देगा, दे रहा है। तो हम प्रोसेसर कौन सा बना रहे हैं? तो सर डुअल कोर, इसलिए डुअल कोर प्रोसेसर हम ले लेंगे। यूनिट में 9 ले लेंगे और कहीं कुछ नहीं करना है, सेव कर लीजिएगा। क्योंकि डुअल कोर क्या है सर? डुअल कोर प्रोसेसर है ना, तो डुअल कोर की जगह हम डुअल कोर ले लिए, हम सेव कर लेंगे। और एक हम बता रहे हैं, जैसे हमको बनाना हार्ड डिस्क, HARDISK, हार्ड डिस्क के अंदर में भी रॉ मटेरियल ही जाएगा, लेकिन हार्ड डिस्क प्रोसेसर है क्या? नहीं है, तो बोलेंगे नॉट एप्लीकेबल। फिर पूछेगा यूनिट, तो यूनिट तो लेना ही पड़ेगा सर। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए ऑटोमेटिक ये 12% सेट हो गया है, क्योंकि हम 12% रॉ मटेरियल के अंदर में सेट किए थे, आपको ध्यान होगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो इसी तरह से आगे बनता जाएगा, आपको जितना भी बनाना है आप बना लीजिएगा। फिलहाल हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझेंगे। जहाँ दिक्कत हो कॉपी में एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है।